हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो ये जो क्वेश्चन है इसके तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन इवॉल्व्ड थ्रू द अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ डोबर्नियर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव। लिस्ट वन एडवांटेज एंड वन लिमिटेशन ऑफ ऑल द थ्री अटेम्प्ट्स। तो यहाँ पे जो डोबर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीव के एक एक एडवांटेज और लिमिटेशन लिखनी है। सेकेंड इज नेम द साइंटिस्ट who first of all showed that atomic number of an element is more fundamental property than its atomic mass, and third is state modern periodic law. So इन तीनों ही क्वेश्चन को आंसर करने के लिए the key concept which we will be requiring is that कि history क्या थी periodic table की. So history and how it has been evolved. So history and evolution of periodic table, this we have to keep in mind. So यहाँ पे जो तीन चीजें हैं जो हमें चेक करनी है, फर्स्ट वन इज डोबर्नियर्स ट्रायड. So for answering the first question, so A we have Dobrenier triad. So as the name suggest, ये तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप हुआ करते थे और इसका जो एडवांटेज था, सो ओवर हियर जो इसका मेन एडवांटेज था, one of the advantage was it has made the chemist look at elements in terms of groups. Similar property के basis पे chemist इनको group में रखने लग गए. So the advantage was it has made the chemist look at elements in terms of groups. With similar properties. तो similar properties के साथ उसने group किया हुआ था, masses निकाले थे. उसने ऐसा कहा था कि if you take three elements A, B and C, A और C के मास का जो एवरेज मास होगा वो B के मास के बराबर होगा. बट देन देर वॉज अ लिमिटेशन. सो लिमिटेशन ये थी कि इसको ज़्यादा ट्रायड्स मिले नहीं. सो लिमिटेशन वॉज ही वॉज ओनली एबल टू डिस्कवर अप टू 3 ट्रायड्स. सो तीन ही ट्रायड्स उसको मिले और उसके बाद उसको ट्रायड्स नहीं मिले. सो दिस वॉज द मेजर लिमिटेशन डोबर्नियर्स को जो फेस करनी पड़ी थी. नाउ द सेकेंड साइंटिस्ट जो कि आया विच वॉज न्यूलैंड, और न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल को और लॉ को कहा जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ऑल्सो. सो ये जो था इट प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सिमिलर प्रॉपर्टीज. सो यहाँ भी सिमिलर प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट था एंड ये वाला भी बेस्ड ऑन मासेस था कि मासेस के ऊपर बेस करके इसने अपना पीरियोडिक टेबल निकाला. सो यहाँ पे जो इसने एडवांटेज दिखाया, एडवांटेज वाज कि इट प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप्स. इसने 8 एलिमेंट्स को एक पीरियड में रखा, क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज. ठीक है. एंड देन द लिमिटेशन, द मेजर लिमिटेशन जो इसमें हमने देखी, बिकॉज ऑफ विच दिस मॉडल इज रूल्ड आउट, इज दैट only 56 elements were there that time. ठीक है, 56 elements were there and Newland said कि 56 के बाद और elements discover नहीं होंगे. So 56 elements are there and it predicted
that there won't be any other more elements. There won't be more elements. So this was the major drawback. Now the third one, the third scientist जो कि आया यहाँ पे, that who was Mendeleev. So Mendeleev's ने जो अपना लॉ दिया, ठीक है, Mendeleev's law. So यहाँ पे advantage which we have seen is that he correctly predicted the properties of undiscovered element. This was the major advantage of Mendeleev's law. He correctly predicted the properties of undiscovered elements. जैसे कि हमने पढ़ा है एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका एल्यूमिनियम. सो ये उसने नाम दे दिए जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उस टाइम पे, और जब बाद में वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो ऐसा देखा गया कि दे हैव दो सिमिलर प्रॉपर्टीज जो कि उसने डिस्कवर की थी. ना यहाँ पे लिमिटेशन की बात की जाए अगर मेंडलीव्स लॉ की, सो हियर the limitation was some of the elements having higher atomic masses. कुछ elements ऐसे थे, some of the elements जिनका atomic mass ज़्यादा था, having higher atomic masses are placed before the lower atomic masses, before the elements with lower atomic masses. So यहाँ पे लिमिटेशन ये थी कि उसने ऐसा कहा कि मास के बेसिस पे रखा गया है, लेकिन देन देयर वर सम एलिमेंट्स जिनके हायर एटॉमिक मासेस थे और उनको जब प्लेस किया गया तो वो लोअर एटॉमिक मासेस से पहले प्लेस कर दिया गया. सो दिस वाज द मेजर डिसएडवांटेज फॉर मेंडलीव्स लॉ. अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. सो यहाँ पे सेकेंड था कि हमें साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने सबसे पहले बताया कि जो एलिमेंट्स है उनकी मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास. सो उनका नाम था हेनरी मोजली, और ये बात उन्होंने प्रूव की थी 1913 में. नाउ द थर्ड वन इज स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. सो अब हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को स्टेट करेंगे. सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि द chemical and physical properties of elements ये जितनी भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स होती हैं, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन. ठीक है, आर द पीरियोडिक फंक्शंस, मतलब हर टाइम पीरियड के बाद, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद रिपीट होने वाली होती है. किसका पीरियोडिक फंक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. इसके पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे उन्होंने एटॉमिक मास को बेसिस बताया था, बट यहाँ पे इट इज एटॉमिक नंबर. सो दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस आंसर. ऑल द बेस्ट.